दिया हुआ है, लेकिन निकालना द्विघात समीकरण नहीं है। निकालना आपको सिर्फ विवेचक का मान ही है। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है आपको द्विघात सूत्र से नहीं बनाना है, सिर्फ आपको विवेचक ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में x स्क्वायर बराबर 9 का हल समूच लिखना है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन में है किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोण का मान बताना है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 का एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए कैसे बनता है, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले अगर हल करने के लिए बोलता तो आपको गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से बना करके लाना होगा, लेकिन विवेचक का मान बोले या विविधकर का मान बोले या मूलों की प्रकृति बोले तो आपको एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, एग्जाम का समय है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जितना भी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा अंक यानी जो गुणांक है, इसको हम लोग ए समझते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक्स में रहेगा उसको हम लोग बी में समझेंगे। ठीक है, और जिसके साथ ए बी सी डी का कुछ भी लगा न रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम लोग सी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बी बी कितना है, 5 है। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है ये 5 दो बार लिखा के गुना होगा, -4 ए कितना है, 5 है। ठीक है, सी कितना है, सिर्फ 2 है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है एक चीज कि यहाँ पे बी कितना दिया हुआ है, तो माइनस में 4 है दिया हुआ। ठीक है, अब फार्मूला भी हम लोग को क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको माइनस दे देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, याद रखना है माइनस रहेगा तो लिखना होगा। जैसे ए कितना है, 5 है ना, तो ये प्लस में 5 है। सी कितना है, प्लस में 2 है। ठीक, तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लेकिन माइनस आपको लिखना ही होगा। देखिए, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, 20 दूना 40, तो 40 और 20 60, 60 और 5 65। यही हो गया विवेचक का मान। आया बात समझ में या नहीं आया? देखिए यहाँ पे हम लोग गलत बैठा दिए, बी कितना है, 4 है ना, यहाँ से आप इसको काट दीजिए, फिर से बैठाइए। डी बराबर b² - 4ac, तो डी बराबर बी कितना है, बी तो है 4 ना, तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर -4 ए कितना है, 5, सी कितना है, 2। इसको करेंगे ना, -4 गुने -4, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 16, यहाँ माइनस, 5 चौके 20 और 20 दूना 40, घटा दीजिए। 40 में से 16 गया 4, 2 माइनस में 24। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, स्क्वायर जब हटता है तो रूट में जाता है और प्लस माइनस में जाता है, क्या जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट का कितना निकल, 9 का कितना रूट निकलता है, तो 3 निकलता है, यानी एक्स बराबर 3 हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा एक्स बराबर माइनस में। ठीक, इस ध्यान रखिए, स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, वो भी प्लस एक और एक माइनस रहता है। तीसरा का हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए चक्रीय चतुर्भुज कैसन होता है, चक्रीय चतुर्भुज इसको कहते हैं। इस तरह से चतुर्भुज तो आपको पता ही होगा, जिसकी 4 भुजा होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज, जिसके 4 भुजा होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं।
अब अलग है कि चक्रीय चतुर्भुज बोल रहे हैं, चक्रीय, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में ऐसे देखिए, आमने सामने का कोण जो होता है ना, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है, ए बी सी डी। मान लेते हैं कि ए सी है, तो ए प्लस सी का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, या बी प्लस डी का कितना हो जाएगा कोण, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक तो आमने सामने का कोण, आमने सामने का 4 और 5 है, तो एक तो मान लेते हैं 4 100 जगह, एक तो मान लेते हैं 5 100 जगह, बराबर में तो 180 हो ही जाएगा। जब भी अनुपात में रहे आप x मान लीजिए, ठीक है, 5 और 9, x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 9, 9 दूना 20, कितना आया आपका अनुपात। तो कोनों का मान निकालिए, तो x का भी सिर्फ आपका 20 आया है। यहाँ पर 104 x है, 4 न है तो 4 से गुना करिए, 5 है तो 5 से गुना करिए, तो 4x बराबर 20 गुने 4, तो 4 दूना 80, 5x, तो 20 गुने 5, 5 दूना 20 बचे 100। देखिए, तो दोनों का जो 180 आता है ना, तो देखिए दोनों का जो 180 भी आ गया। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए,